Hello guys, Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, whatever you feel connected with. Friends, this is Ajay Kumar Nishad and welcome to my YouTube channel. Friends, first of all, I'm going to tell you that I'm not a YouTuber, so I don't have better equipment to teach. Friends, I have a cell phone, iPod and this whiteboard. This whiteboard is for myself, okay? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैंने अपने जो निमोनिक्स हैं वो टेलीग्राम पर क्यों नहीं शेयर किए। फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा कारण ये है, भले ही मैं आज टीचर नहीं हूँ, आज मैं नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है मुझे भी पढ़ाना पड़े। ठीक है, तो जब मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आगे टीचर ही बनना चाहता हूँ, तो फिर मैंने जो निमोनिक बनाए हैं ये कॉमनली सबके पास शेयर करने से मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला। ठीक है, और ना ही लाभ आप लोगों को अधिक होने वाला है। आप लोग जब तक तैयारी करेंगे तब तक इसका उपयोग करेंगे, फिर उसके बाद इसका उपयोग कौन करने वाला है? किसी टीचर के हाथ में अगर ये हमारे लगेंगे न्यूमोनिक्स, तो उनका उपयोग वो टीचर करेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, बस यही कारण है कि मुझे अपने न्यूमोनिक वहाँ पर शेयर ना करके यहाँ आप लोगों को वाया यूट्यूब देने पड़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है, अपना थंबनेल देखा है, वीडियो के प्रारंभ में जो थंबनेल लगा हुआ है उसको आपने देखा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर लिखा हुआ है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विद निमोनिक्स। ठीक है, कहने का मतलब है हम पढ़ने वाले हैं, सॉरी, हम सीखने वाले हैं या हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? द हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं? इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मुझे नहीं ऐसा लगता कि जितने भी लोग हमारे ग्रुप में हैं जो टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कुछ पढ़े ना पढ़े हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। क्योंकि मेरे भाई, यहाँ से हमें 60 और 65 क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं। ठीक है, जिसमें से लगभग 50 क्वेश्चन, सॉरी 15 क्वेश्चंस वो तो केवल हिस्ट्री से ही आते हैं, केवल हिस्ट्री से ही आते हैं 15 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी फिर इसके अंतर्गत जो आपके डिवाइसेस हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, उनसे फिर आते हैं फिगर ऑफ स्पीच वगैरह भी इसी में आ जाता है। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं 40 या 45 वो इस अलग से आते हैं, लेकिन होता वो सब फ्रेंड्स किस में है? लिटरेचर में ही है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यहाँ क्यों पढ़ने जा रहे हैं? फ्रेंड्स, मेरा यहाँ तात्पर्य आप लोगों को किसी भी प्रकार से पढ़ाना नहीं है, क्योंकि ग्रुप में अगर देखेंगे तो शायद ही मेरी उम्र के 2 4 10 लोग होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई मुझसे छोटा होगा, है ना? आई एम यंगर, आई एम सॉरी, आई कांट से यंगर, आई कैन से आई एम यंगेस्ट। ओके, तो मैं सबसे छोटा हूँगा ग्रुप में, तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं केवल आपको सिखाना चाहता हूँ जो मैंने सीखा है। ठीक है, ये जो न्यूमोनिक्स है फ्रेंड्स, मेरे न्यूमोनिक्स कहीं से चुराए हुए नहीं है, न किसी का कॉपी किया हुआ, मेरा सेल्फ है बनाया हुआ। ठीक है, और एक छोटी सी आप लोगों से और रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग किसी भी टॉपिक का न्यूमोनिक चाहते हैं, हमसे बनवाना चाहते हैं, तो आप उस टॉपिक को आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए या पर्सनली मेरे पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम उसका न्यूमोनिक बनाकर 1 2 दिन में आपके पास भेज देंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? लेकिन जो भी मैं न्यूमोनिक बनाऊंगा पहले यूट्यूब पर आएगा, उसके बाद आप तक पहुंचेगा। ठीक है, न्यूमोनिक जो मैंने बनाया है ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पर पीडीएफ में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन मैंने बताया था सबसे पहले यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए, तो फ्रेंड्स देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या देखने वाले हैं कि द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को याद कैसे करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली
जब अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अभी हमको तैयारी करते करते 45 से 50 दिन ही हुए हैं। अभी हमने शुरुआत किया है तैयारी की, ठीक है। अभी हमने तैयारी की शुरुआत की है, लेकिन मुझे कुछ दिनों के लिए, करीब 20-25 दिनों के लिए अपनी इस प्रिपरेशन को विराम देना होगा। फ्रेंड्स, मेरे एमए सेकेंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो 26 जून से हैं। कब से हैं? 26 जून से हैं। तो मुझे 26 जून की भी तैयारी करनी है। 4 दिन एग्ज़ाम होने वाले हैं, केवल 26, 27, 28 और 30, ठीक है। तो मुझे अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा विराम देना होगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो डेली लाता रहूँगा, अगर आप लोग कहेंगे तो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि हम ये न्यूमोनिक के थ्रू क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, जब से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की तो मैंने देखा कि अगर मुझसे कोई पूछता था, भैया बताओ एज ऑफ ड्राइडन किस एज को कहते हैं, मैं उस समय वर्ड्सवर्थ का नाम ले लेता, सॉरी वर्ड्सवर्थ का पीरियड बता देता था, रोमांटिक पीरियड, ठीक है। अगर किसी ने पूछ दिया व्हाट इज द एज ऑफ मिल्टन, मैं बता ही नहीं पाता था, ठीक है। अगर किसी ने पूछ दिया व्हाट इज द पीरियड ऑफ एडवर्डियन एज या एज ऑफ हार्डी, तो मुझे बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। मैं नहीं बता पाता था एग्जैक्ट कि कौन सा पीरियड किसका है। लेकिन जैसे ही मैंने निमोनिक को बनाया और उसको 4-6 बार मैंने पढ़े, तो फिर मुझे ये जो प्रॉब्लम्स थी इससे निजात मिल गया, इससे पूरी तरीके से छुटकारा मिल गया, ठीक है। तो इस छुटकारे को हमने आप लोगों इससे छुटकारा पाने के लिए आप लोगों के लिए भी मैं ये न्यूमोनिक्स लेके आया हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं न्यूमोनिक क्या है। फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो न्यूमोनिक है वो क्या है, न्यूमोनिक क्या है फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी हमारा जो भी वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, जो भी एग्जाम होता है, उसमें क्या चलता है, OMR सेट चलती है। क्या चलती है फ्रेंड्स? OMR। थोड़ा छोटा लिखता हूँ वरना आएगा नहीं इतने में, ठीक है। क्या? OMR, ठीक है। OMR सीट चलती है, किसमें चलती है? जब भी हम कोई वन डे एग्जाम देते हैं तो उसमें हमको OMR सीट फिल करनी होती है, काले गोले करने होते हैं, ठीक है। तो बस यहीं से हमारी जो है न्यूमोनिक तैयार है, यहीं से हमारी न्यूमोनिक स्टार्ट होती है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। क्या है? OMR PhD को न्यू क्लासिकल, नीचे चलो लिख देते हैं न्यू, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ आएगा नहीं, यहाँ से लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है ना आपको? चलिए, क्या है? OMR PhD को न्यू क्लासिकल, सॉरी कैपिटल ही लिख देते हैं, न्यू क्लासिकल रैट्स ने, न्यू क्लासिकल रैट्स ने RVEM में 2021 में बदला या बदल दिया। फ्रेंड्स, ये है हमारी न्यूमोनिक। हम ऊपर साफ कर देते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, ये है हमारी न्यूमोनिक, ठीक है। न्यूमोनिक क्या है? OMR PhD को न्यू क्लासिकल रैट्स ने RVEM में 2021 में बदला, ठीक है। किस में बदला? फिर से एक बार देख लेते हैं। OMR PhD को, OMR PhD को न्यू क्लासिकल रैट्स ने RVEM में किस में बदला? 2021 में बदला। फ्रेंड्स, ये हमारी जो न्यूमोनिक है ये कंप्लीट हिस्ट्री की न्यूमोनिक है, ठीक है। बशर्ते करना क्या है, हमको इसे अलग अलग 2-3 बार पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पढ़ना हमें इसे कैसे है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा OMR है, OMR से, O से बना हमारी ओल्ड इंग्लिश,
ठीक है। एम से बना हमारा मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश पीरियड लिख देता हूं, मिडिल इंग्लिश पीरियड, ठीक है। और आर से हमारा बना रिनेसा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो फ्रेंड्स ये हमारा जो ये पीएचडी लिखा हुआ ना, पीएचडी, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि रिनेशा के दौरान रिनेशा को 3 भागों में बांटा गया है। क्या? रिनेशा को 3 भागों में बांटा गया है। और वो 3 भाग जो हैं वो ही क्या है, वो ही फ्रेंड्स पीएचडी है, ठीक है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं रिनेशा के 3 भाग, देखिए पहला है हमारा जो भाग है वो है डाउन, डाउन और प्रिपरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। पहला जो हमारा है रिनेशा का पार्ट वो क्या है, पी मतलब प्रिपरेशन ऑफ रिनेशा, यू कैन से डाउन ऑफ रिनेशा, ठीक है, मतलब रिनेशा का भोर, शुरुआत, ठीक है। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, दूसरा है हमारा हाइट ऑफ रिनेशा, क्या है फ्रेंड्स, हाइट ऑफ रिनेशा, ठीक है। और ये जो डी लिखा हुआ है फ्रेंड्स, डी का क्या मीन है, डी का मीन है फ्रेंड्स डिक्लाइन ऑफ रिनेशा, ठीक है। इतना समझ आया। अभी हम इसको और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। ये भी देखेंगे कि कौन सा पीरियड कहाँ तक कैसे चला है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हमारा ओ एम आर का मतलब। ओ एम आर का मतलब क्या है, ओ का मतलब है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, एम का मतलब है मिडिल इंग्लिश पीरियड, और आर का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आर है इसका मतलब है रिनेशा, ठीक है। और आर के बाद जो लिखा हुआ है पीएचडी, क्या लिखा हुआ है, पीएचडी, तो ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं फ्रेंड्स समझ लीजिएगा कि ठीक उससे पहले आए हुए वर्ड के भाग हैं, ठीक है, आए हुए समय के पार्ट है, ठीक है। चलिए, जैसे ये आर से क्या है रिनेशा, इसको मतलब है, इसका मतलब है रिनेशा को कितने भागों में बांटा गया है, रिनेशा 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। 3 पीरियड ऑफ टाइम्स में ये बटा हुआ। पहला क्या है, पहला आप कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ रिनेशा और डाउन ऑफ रिनेशा, ठीक है। दूसरा है हाइट ऑफ रिनेशा, और तीसरा है हमारा डिक्लाइन ऑफ रिनेशा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर फ्रेंड्स ये जो नियो क्लासिकल एज है, सॉरी ये जो नियो क्लासिकल लिखा है इसका मतलब है नियो क्लासिकल पीरियड, क्या, नियो क्लासिकल पीरियड, समझ आया, नियो क्लासिकल पीरियड। चलिए चलिए आगे लिखते हैं, यही लिखते हैं। नियो क्लासिकल पीरियड, फ्रेंड्स नियो क्लासिकल पीरियड कब से कब तक रहा, यहां पर मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, कौन सा पीरियड कब से कब तक रहा। देखिए, जो हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड है सबको पता है कब से कब तक रहा, 450 से 1066 तक, यानी 450 से 1066 तक रहा, ठीक है। दूसरा हमारा जो मिडिल इंग्लिश पीरियड रहा वो कब से कब तक रहा, फ्रेंड्स मिडिल इंग्लिश पीरियड जो रहा वो हमारा रहा 1066 से 1500 तक, कब तक, 1066 से 1500 तक। फिर बारी आ जाती है रिनेशा की, फ्रेंड्स हमारा रिनेशा कब से कब तक रहा, रिनेशा हमारा रहा 1500 से 1660 तक, ठीक है। कब से कब तक रहा, 1500 से 1660 तक, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आगे बढ़ लेते हैं। फिर बारी आती है हमारी नियो क्लासिकल पीरियड की। फ्रेंड्स नियो क्लासिकल पीरियड कब से कब तक रहा, नियो क्लासिकल पीरियड हमारा रहा 1660 से 1798 तक, कब तक रहा, 1798 तक, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं ये कब से कब तक रहा, ये रहा 1660 से
1798 तक। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पर ये रेट्स लिखे हुए हैं, क्या ये जो रेट्स लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है भाई? न्यू क्लासिकल रेट्स। अब आपको पता होना चाहिए, ये तो मैंने बाद में लगाया है, आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने पहले बताया कि जो कुछ भी ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब है उससे पहले आए हुए पीरियड का वो क्या है, वो पार्टीशन है। ठीक है, सीधी सी बात है। अब नियो क्लासिकल के बाद आया है क्या, रेट्स, तो इसका मतलब है नियो क्लासिकल भाग जो है, पीरियड जो है वो कुछ भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भाग है तो देख लीजिए। पहला जो हमारा आर लिखा है फ्रेंड्स, आर का मतलब है रेस्टोरेशन पीरियड। क्या, रेस्टोरेशन पीरियड। फिर फ्रेंड्स हमारा जो अगला पीरियड है वो एक ए है, और ए का क्या मतलब है, ए का मतलब है अगस्टन एज, अगस्टन एज, यू कैन से अगस्टन पीरियड आल्सो। ओके। फिर बात आती है ये जो टी और एस लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, ये जो टी और एस लिखा हुआ है ये दोनों एक ही पीरियड है। ठीक है, ये दोनों एक ही पीरियड है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं एज ऑफ ट्रांजिशन या एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है, एज ऑफ ट्रांजिशन या एज ऑफ सेंसिबिलिटी, क्या किस नाम से जानते हैं, एज ऑफ, सॉरी, एज ऑफ ट्रांजिशन, और यू कैन से एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से देख लेते हैं। ये जो हमारा नियो क्लासिकल पीरियड है, क्या नियो क्लासिकल पीरियड है, इसको हम कितने भागों में बांटे हैं, सॉरी इसको कितने भागों में बांटा गया, हमने नहीं बांटा है, ये कितने भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स, ये 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है आर, आर मीन्स है रेस्टोरेशन पीरियड। फिर है ए का मीन्स है अगस्टन एज या एज ऑफ अगस्टन। फिर टी एस एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, टी एस का मतलब है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, और यू कैन से एज ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग जरा एक बार स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी इसमें तो आधा रह गया ना। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, रेस्टोरेशन पीरियड कब से कब तक रहा, अगस्टन एज कब से कब तक रही, और एज ऑफ ट्रांजिशन कब से कब तक रही, और इसके जो प्रोमिनेंट फिगर हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, वैसे अभी हमको प्रोमिनेंट फिगर आगे भी पढ़ने हैं, चलो पहले इसको देख लेते हैं। तो पहले इसके इसके बारे में देख लेते हैं। जो हमारा रेस्टोरेशन पीरियड रहा वो रहा 1660 टू 1700। ठीक है, 1660 से 1700 तक के समय को हम रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो अगस्टन एज रही वो कब से कब तक रही, तो फ्रेंड्स ये हमारी रही 1700 टू 1745। 1700 से 1745 तक के समय को हम किस नाम से जानते हैं, अगस्टन एज के नाम से जानते हैं। फिर बात कर लेते हैं अगली जो हमारी एज है वो क्या है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। इसको हम किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, सॉरी इस पीरियड को कितने भागों में बांटा गया, या इसका जो ड्यूरेशन है पीरियड का वो क्या है फ्रेंड्स, 1745 टू 1798। ये कहलाता है आपका एज ऑफ ट्रांजिशन या एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। अब हमारा जो आगे बचा हुआ है वो बचा हुआ है आर वी ई एम। क्या बचा हुआ है फ्रेंड्स, आर वी ई एम। तो फ्रेंड्स इसको साफ कर लेते हैं, फिर ये हमारा जो आर वी ई एम है इसको भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आर वी ई एम यहीं पर लिख देते हैं फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स अगला जो हमारा है वो है RVEM। तो देखिए RVEM, चलिए ऐसे लिख देता हूँ, RVEM, ठीक है। इससे अच्छा है तो ऐसे लिखूं यार, चलो। फ्रेंड्स यहाँ आर का मतलब है रोमांटिक एज, क्या है, रोमांटिक एज। फिर वी का मतलब है विक्टोरियन एज, क्या, विक्टोरियन एज। ई का मतलब है एडवर्डियन एज। और फिर एम का मतलब है, एम का मतलब है फ्रेंड्स मॉडर्न एज, और वो हम ऊपर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार आपको बताने के लिए लिख देते हैं, ठीक है, मॉडर्न एज, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो 2021 लिखा हुआ है, 2021, ये है, चलो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं रोमांटिक एज। फ्रेंड्स रोमांटिक एज कब से कब तक रही, रोमांटिक एज हमारी रही 17 19 टू 1837, ठीक है। फ्रेंड्स कहीं कहीं पर 1837 भी मिलता है और कहीं कहीं पर 1832 भी मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। फिर बात आ जाती है हमारी विक्टोरियन एज। फ्रेंड्स विक्टोरियन एज कब से कब तक है, विक्टोरियन एज है 1837 टू 1901, ठीक है फ्रेंड्स। फिर बात कर लेते हैं एडवर्डियन एज। हमारी ये जो एडवर्डियन एज है ये कब से कब तक रही है, तो फ्रेंड्स एडवर्डियन एज रही है 1901 टू 1945, ठीक है। और ये जो हमारी मॉडर्न एज रही है, सॉरी ये क्या लिख दिए हैं, 1914, ठीक है। फिर आगे बात कर लेते हैं। फिर हमारी जो एज आई, अगली एज आई, वो आई मॉडर्न एज। फ्रेंड्स मॉडर्न एज कब से कब तक मानी जाती है, 1914 टू 1950, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये जो हमारा मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज में हमने कई चीजें पढ़ी हैं। ये 1914 से स्टार्ट होती है, कौन सी, लिटरेचर, मॉडर्न लिटरेचर 1914 से स्टार्ट होती है। लेकिन जैसे ही ये पहुंचती है कहां पर, जैसे ही ये पहुंचती है 1939, ये कौन सा समय है, 1939 फ्रेंड्स कौन सा समय है, ये फ्रेंड्स समय है वर्ल्ड वॉर सेकेंड का, किसका, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। इस समय की जो ये, और ये चला कब से कब तक, फ्रेंड्स ये चला आपका 45 तक, 45 तक चला। तो फ्रेंड्स यहाँ तक की जो लिटरेचर थी, कहाँ से कहाँ तक की, 1939 से 1945 तक की जो लिटरेचर थी उसको कहा जाता है लिटरेचर ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। क्या जाना जाता, किस नाम से जाना जाता है, लिटरेचर ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। फ्रेंड सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, ये आप 2000 कर सकते हो, ठीक है, 2000 कर सकते हो। नेक्स्ट, और जो रेस्ट हमारा लिटरेचर रहा, जो लेस्ट उसके इसके बाद का जो भी हमारा लिटरेचर रहा, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं लिटरेचर ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद का जो लिटरेचर है उसको हम जानते हैं द लिटरेचर ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ओके। तो यही लिख देते हैं, लिटरेचर ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। फ्रेंड्स ये कब से कब तक रहा, ये रहा 1945 टू
ट्वेंटी सेंचुरी, ठीक है। और फ्रेंड 20th सेंचुरी के बाद के लिटरेचर को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? आप यहाँ पर लिख सकते हो, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसको साफ कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ। और फ्रेंड्स लिटरेचर फ्रॉम 2002 till now called "21st century literature" or you can say the literature of 21st century. The literature of 21st century, ठीक है। ये रहा हमारा जो द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो न्यूमोनिक है, उसको हमने तोड़ दिया है, ठीक है। उसको हमने आपको पढ़ना बता दिया है कि ये पढ़ा कैसे जाएगा। फ्रेंड्स वैसे तो अभी हम अगर चाहेंगे तो थोड़ा सा और इसको तोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि अभी हमने इनको OMR को तोड़ा ही नहीं है, ठीक है। इसको तो हमने मान लीजिए तोड़ दिया, रिनेशा को तोड़ दिया, लेकिन अभी ये नहीं बताया कि रिनेशा में कौन कौन से एज आई। रिनेशा के दौरान भी कुछ एज आई ना, जैसे रिनेशा के दौरान जो आपका प्रिपरेशन ऑफ रिनेशा रहा, यहाँ पर तो कोई एज नहीं रही, ठीक है। ये शुरुआत रहा है रिनेशा का। लेकिन जैसे ही आप हाइट ऑफ रिनेशा पहुँचते हैं, यहाँ पर शेक्सपियर जी आए, मतलब एज ऑफ शेक्सपियर जिसे हम एलिजाबेथन एज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर जैकोबियन एज भी आई, फिर हाइट ऑफ क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, डिक्लाइन ऑफ आए, तो डिक्लाइन वहाँ पर आपको कैरोलाइन एज मिलेगी, और वहीं पर आपको कॉमनवेल्थ पीरियड भी मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो थोड़ा सा लेंदी होता जा रहा है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहेंगे, अगर आप लोग बताएंगे, तो इसमें हम और इसको शॉर्ट करेंगे। कहने का मतलब इसको हम और तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद आप तक पहुंचाएंगे वो वीडियो भी, ठीक है। लेकिन आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आपको इस तरह के इस तरह के न्यूमोनिक्स चाहिए किसी भी टॉपिक पर, तो प्लीज़ वो टॉपिक बताइए, हम आपको वो न्यूमोनिक प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। अभी तो हमने केवल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की ही न्यूमोनिक बताई है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि प्रत्येक एज के प्रोमिनेंट राइटर्स भी हमें विद न्यूमोनिक चाहिए, ठीक है, तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करवाएंगे, मेरे पास हैं, ठीक है। आज मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि लगभग 1 घंटे की वीडियो हो गई है, कुछ ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर वीडियो लेंदी हो जाएगी तो अपलोड होने में भी प्रॉब्लम होगी, और आप लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, ये शॉर्ट आउट करने में इसमें लगा था 10 दिन, ठीक। मतलब कहने का है कि लिटरेचर को पढ़ने में लगा 10 दिन, ठीक है। समझने में तो बहुत समय लग जाता, लेकिन फिर जब मैंने इसको न्यूमोनिक में बनाया तो याद हो गया मात्र 2 घंटे में, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे इसके लिए मैंने 4-5 बुक्स ली। मैं आपको दिखाता हूँ बुक्स भी। ये देखिए मेरी जो बुक्स का कलेक्शन है, ये हमारा है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, किसका है, हेडसन का है। फिर ये हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये किसका है, सतीश कुमार का है, नारायण पब्लिकेशन, ठीक है। और फिर ये हमारा देखिए अगला जो हमारी बुक है वो है WJ लॉन्ग की, है ना, विलियम जे लॉन्ग की, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, एक ये बुक भी है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, किसकी है, एडवर्ड अल्बर्ट की है, ठीक है। इन बुक्स को मैंने खंगाला, और खंगालने के बाद फिर फ्रेंड्स हमने इसको निकाला, इसको बनाया। हाँ, लेकिन इसमें मेरी मिलियन माइंड्स वाले जो योगेश चौहान सर जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी मदद की। उन्होंने हमें लिटरेचर को समझने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो दिया था वहीं से मुझे मिला, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही।
अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट में बताएंगे तो फ्रेंड्स मैं ये आपको आगे भी प्रोवाइड करवाता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।